प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर भरत गुर्जर ज्योतिष विज्ञान की चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मेरे गुरु साईं बाबा को दंडवत प्रणाम करता हूं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बहुत से लोगों ने सूर्य ग्रहण की इफेक्ट क्या होगी उसके अनुसंधान में बहुत प्रश्न पूछे। इसलिए सूर्य ग्रहण की असर क्या होगी, अगर आपको जाना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। निःशुल्क उसके बारे में आपको गाइडलाइन दूंगा, क्योंकि वो आपकी कुंडली पे ज़्यादा बेस है। सूर्य ग्रहण का अर्थ होता है बाधा, बाधक। कोई कार्य की शुरुआत में बाधा आती है तो हम कहते हैं कि कार्य में ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण सबको कहीं ना कहीं प्रकार से बाधा खड़ी करेगा, लेकिन इसको कैसे बाधा खड़ी करेगा, इसकी इफेक्ट क्या होगी, ये जानने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। मैं आपको निःशुल्क बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी मेरा काम है कमेंट आप भेज सकते हैं, उसका आंसर आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। मैं बहुत कमेंट बॉक्स में एक दूसरी भी कंप्लेन थी कि आप बहुत वीडियो लेट रखते हैं, लेकिन आई एम नॉट प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। मैं जब कोई प्लेनेट का ट्रांजिट होता है तभी वीडियो रखता हूँ। अभी नज़दीक में प्लेनेट ट्रांजिट गुरु हुआ है, जो 30 जून को धन राशि में प्रवेश किया। केतु 22 जुलाई से 22 सितंबर मूल नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेगा। मूल नक्षत्र का स्वामी राहु है और फर्स्ट चरण का 9वां लॉर्ड मंगल है। राहु 22 जुलाई से 22 सितंबर मृगशिर के तीसरे नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जिसका लॉर्ड मंगल है और 9वां लॉर्ड बुध है। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेगा और सूर्य 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेगा, जो सूर्य शनि प्रतियुति बनाएगा। सूर्य और शनि की प्रतियुति सरकार और जनता के बीच मतभेद होगा। कोई सरकार के सामने विद्रोह होगा, कोई भी गवर्नमेंट, कोई सरकार भंग हो जाएगी, ऐसा भी प्रिडिक्ट होता है। 30 जून के बाद जब गुरु धन राशि में प्रवेश किया तो उसकी केतु के साथ युति हुई। तो मैंने अगले वीडियो में ही लिखा था, अगले वीडियो में ही बोला था कि आफ्टर 30 जून जो कोरोना के केसेस है उसमें बढ़ोतरी होगी, वर्ल्ड पे नया संकट आएगा, और अगर डिस्टेंस और दूसरे कुछ केयरफुल नहीं रहे तो कोरोना के संक्रमण के केस अचानक बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरे ग्रह की प्लेनेट की भी जो सिचुएशन है ये अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से 22 जुलाई के बाद बहुत से विनाशकारी पोजीशन आने की संभावना है। 22 जून के बाद केतु मूल नक्षत्र के पहले चरण में आएगा। मूल नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु ही है, और उसका फर्स्ट चरण का 9वां लॉर्ड मंगल है। तो अचानक 22 जून के बाद अचानक विस्फोटक पोजीशन बनेगी, और मंगल 16 अगस्त को मंगल मेष राशि में प्रवेश होगा, जो अश्विनी नक्षत्र में आएगा, जिसका लॉर्ड भी केतु है। तो जब केतु के नक्षत्र में इतने सारे उपग्रह आते हैं तो वर्ल्ड पर जो पोजीशन आती है वो महाविस्फोटक होती है। कहीं कहीं विनाशकारी अर्थक्वेक, स्ट्रॉम, हरिकेन,
टेररिस्ट अटैक और युद्ध होने की भी संभावना है। अगर 22 जुलाई के बाद युद्ध हुआ और 16 अगस्त तक चालू है तो समझो कि पूरी दुनिया युद्ध के माहौल में चली जाएगी और ये योग बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सूर्य की पोजीशन, सूर्य पर शनि की दृष्टि है। 22 जुलाई केतु के नक्षत्र में है और उसका नौमोस्ट लॉर्ड मंगल है। ये सब सिचुएशन देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर युद्ध हुआ तो ये दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध की तरफ भी ले जा सकता है और कोरोना वायरस 24 सितंबर तक उसका कोई उपाय होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जब तक केतु के नक्षत्र में है तब तक केतु के नक्षत्र में और गुरु के साथ है तब तक कोरोना वायरस की कोई भी दवा मिलेगी नहीं। कोरोना वायरस बढ़ता जाएगा। गुरु केतु साथ में है तो ये कोरोना वायरस, केतु इज़ ए प्लैनेट ऑफ इन्फेक्शन और गुरु ये हमारा पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव के साथ एक केतु अशुभ ग्रह जाता है तो वो हम सबको ये पोजीशन, वर्ल्ड की पोजीशन में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो अब हमको सब ये जो कोरोना वायरस के लिए केयरफुल किया है गवर्नमेंट ने, उसका हमको पालन करना चाहिए, नहीं तो इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ने की अचानक संभावना है और युद्ध की भी संभावना बहुत बड़ी है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर पूर्व और पश्चिमी देश में होगा। ये जो पूर्व और पश्चिमी देश है में कोरोना वायरस का भी केस ज़्यादा बढ़ सकता है और युद्ध की पोजीशन हुई तो पूर्व और पश्चिमी देशों के रिलेटेड होगी और सबसे ज़्यादा नुकसान पूर्व और पश्चिमी देशों को होने की संभावना है। हम सब मिलकर भगवान को प्रार्थना करें कि ये जो दिन शुभ आने वाले हैं उसमें भी हमको शक्ति दे और हमको आशीर्वाद दे कि ऐसा कोई ज़्यादा अशुभ नहीं आए। लेकिन जो प्लेनेट करता है, प्लेनेट की जो असर है वो मैंने आपको बताई और आपको सावधान रहना चाहिए। अभी कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, शेयर बाजार में से दूर रहना चाहिए, क्योंकि 22 जुलाई के बाद केतु के नक्षत्र में आएगा और उसका 9वां स्टॉर्म मंगल होगा तो अचानक विस्फोटक पोजीशन हो जाएगी और ये सबसे खतरनाक इसकी इफेक्ट पूर्व और पश्चिमी देशों में होगी। ये बहुत ही बड़ी बात सोचने लायक है। ओम श्री साई नाथाय नमः।